ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जयतां सूरतौ बंद मम मंदमतेर्गति मत्सर्वस्व पदाम्बोज राधा मदन मोहनौ। दिव्यद्वृन्दारण्य कल्पद्रुमाध श्रीमद्रत्नागारं सिंहासनस्थौ श्रीमद्राधाशीलगोविन्ददेवौ प्रेष्ठालीभिसेव्यमानं स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भि बंसीबटतटस्ततः कर्षणवेणुस्वनैर्गोपी गोपीनाथ श्रेयस्तु नः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो इस व्यासपीठ पर और इस अमल पुराण के विषय में बोलना निश्चित रूप से हम योग्य नहीं हैं, तथा वैष्णवों की कृपा से जो आदेश हुआ है उसका पालन कर रहे हैं। हम इच्छा रखते हैं कि सभी वैष्णव और वैष्णवी हमें आशीर्वाद करें ताकि मैं कुछ इस विषय पर बोल पाऊँ। आज का श्लोक संख्या 7723 है। देहस्तु सर्वसंघातो जगतस्तस्थो ऋतिद्वधा अत्रैव मृगयः पुरुषो नेति नेतीत्य तत्यजन। देहस्तु सर्वस देह शरीर तो लेकिन सर्वसंगातः 24 तत्वों का मेल जगत चलायमान दिखने वाला तस्थु तथा एक स्थान पर खड़ा अचर इति इस प्रकार विधा दो प्रकार अत्र एव इस पदार्थ में मृगयः खोजा जाना चाहिए। पुरुषः जीव आत्मा न नहीं इति इस प्रकार न नहीं इति इस प्रकार इति इस प्रकार अतत जो आत्मा नहीं है त्यजन त्यागते हुए। अनुवाद। प्रत्येक जीवात्मा के 2 प्रकार के शरीर होते हैं। 5 स्थूल तत्वों से बना हुआ स्थूल शरीर और 3 सूक्ष्म तत्वों से बना हुआ सूक्ष्म शरीर। किंतु इन्हीं शरीरों में आत्मा है। मनुष्य को चाहिए कि वह यह नहीं है कहकर विश्लेषण द्वारा आत्मा का अनुसंधान करे। इस तरह उसे
आत्मा को पदार्थ से पृथक कर लेना चाहिए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की। जैसा कि पहले कहा गया है, स्वर्णम यथा ग्रावस्व हेमकारा क्षेत्रेषु योगैस्तदभिज्ञ आप्नुयात्। जो मिट्टी के अध्ययन में दक्ष है वह ज्ञात कर लेता है कि सोना कहाँ पर है और फिर वहीं खोदता है, तब वह पत्थर का विश्लेषण कर सकता है और सोने की परीक्षा नाइट्रिक अम्ल से कर सकता है। इस प्रकार शरीर के भीतर आत्मा ढूंढने के लिए मनुष्य को सारे शरीर का विश्लेषण करना चाहिए। अपने शरीर का विश्लेषण करते समय मनुष्य को अपने आप से यह पूछना चाहिए, क्या उसका सिर आत्मा है, क्या उसकी अंगुलियां आत्मा हैं, क्या हाथ आत्मा हैं, आदि आदि। इस प्रकार उसे एक एक करके सारे भौतिक तत्वों एवं शरीर में इन तत्वों के मेलों को नकार देना चाहिए। तब यदि कोई पटु है और आचार्य का अनुगमन करता है तो वह समझ सकता है कि वह शरीर के भीतर रहने वाला आत्मा है। भगवद गीता 2:13 में सर्वश्रेष्ठ आचार्य कृष्ण अपनी शिक्षाओं में इस प्रकार प्रारंभ करते हैं। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार इस शरीर में देहधारी आत्मा निरंतर बचपन से युवावस्था और फिर वृद्धावस्था में जाता है, उसी प्रकार मृत्यु के समय आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोहग्रस्त नहीं होता, आत्मा के शरीर में होता है और वह शरीर के भीतर रहता है। यही असली विश्लेषण है। आत्मा कभी शारीरिक तत्वों में मिल नहीं पाता। यद्यपि आत्मा शरीर के भीतर रहता है, किंतु यह पृथक और सदैव शुद्ध रहने वाला है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपना विश्लेषण करे और अपने आप को समझे। यही आत्म साक्षात्कार है। नेति नेति पदार्थ को नकारने की विश्लेषण विधि है। मनुष्य को चाहिए कि दक्षतापूर्वक ऐसा विश्लेषण करके यह समझे कि आत्मा कहाँ है। किंतु जो दक्ष नहीं है वह न तो सोना और मिट्टी में अंतर कर सकता है और न शरीर तथा आत्मा में। श्रील प्रभुपाद की। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलं कलौ नास्त्यैव नास्त्यैव गतिरन्यथा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आइए हम इस श्लोक पर थोड़ा सा आलोचना करते हैं। यह श्लोक सप्तम स्कंद के 7वें अध्याय का 23वां श्लोक है। इससे पूर्ववर्ती जो श्लोक हैं 18 से चालू हुए और ये 23 तक, यहाँ सिद्धांत चालू होता है। और उससे पहले प्रहलाद महाराज असुर बालकों को समझा रहे हैं यह ज्ञान मुझे कैसे प्राप्त हुआ। नारद जी के द्वारा हमें यह ज्ञान प्राप्त हुआ और किस अवस्था में प्राप्त हुआ ये बता रहे हैं। इससे पूर्ववर्ती जो अध्याय है उसमें असुर बालकों को भगवान की महिमा का उपदेश करते हैं। भगवान की शरण लेनी चाहिए, प्रत्येक जीवात्मा को भगवान की शरण लेनी चाहिए।
और इसमें यह विचार नहीं होना चाहिए कि वह असुर है या सुर है या 4 वर्ण के अंदर कोई से वर्ण में है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, अथवा किसी योनि में है। सर्व प्रकार से उसे भगवान की शरण लेनी चाहिए, और लेनी चाहिए नहीं, वह उसका स्वाभाविक स्वरूप है, वह उसका स्वाभाविक स्वरूप है। यहाँ पर महाभागवत नारद जी की कृपा का दर्शन बहुत तीव्र होता है। नारद जी की ऐसी कृपा, महाभागवत नारद जी की ऐसी कृपा जिसका विचार करके इतना आनंद से हृदय भर जाता है। इंद्र कयाधु को बलात् खींच रहा है, बलात् खींच रहा है। जैसे कुररी पक्षी होता है ना, रोता है ना, अगर कुररी पक्षी अगर आवाज़ निकाले ना तो व्यक्ति के अंदर से आर्द्रता आ जाती है और रुदन आ जाता है, उसके अंदर करुणा झलक आती है। उसी प्रकार वो कुररी पक्षी की तरह रो रही है और इंद्र कयाधु को खींच रहा है। इंद्र का स्वार्थ क्या है कि अभी वह हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए चला गया है, शक्ति को संग्रहित करने के लिए चला गया है। तब तक उसका जो आधान किया है, यह दूसरा असुर भी उत्पन्न हो जाएगा, तो कम से कम इस असुर का तो वध कर दें। जब इस प्रकार देखा नारद जी ने, अनायास नारद जी ने देखा कि एक अबला को इंद्र खींचता हुआ ले जा रहा है, तुरंत ही नारद जी बोले कि इंद्र कर क्या रहे हो? एक स्त्री जो अपनी सुरक्षा स्वयं नहीं कर सकती, गर्भवती है, उसको बलात् खींच रहे हो, कारण क्या है? इंद्र बोलते हैं, नारद जी आप नहीं जानते, इसके उदर में जो गर्भ है ना, ये दूसरे असुर का निर्माण करेगा, इसीलिए मैं इसके गर्भ को नष्ट कर दूंगा। ये बालक पैदा हो जाएगा, मैं इसको मार दूंगा और मारने के बाद मैं इसको मुक्त कर दूंगा। नारद जी बोलते हैं कि तुम जानते हो कि इसके गर्भ में कौन है? इसके गर्भ में जो बालक है उसका बंधन त्रैलोक्य की करेगी, तीनों लोग बंधन करेंगे, भक्तों का शिरोमणि होगा। क्या इंद्र को पता था? क्या नारद को पता था? नारद ने जब कयाधु को देखा तो करुणा से भर गए, और भागवत और वैष्णव का क्या लक्षण होता है तुरंत प्रकट हो गया। इसके उदर में ऐसा बालक होगा जो त्रिलोकी बंधन करेगी। संकल्प मात्र करने से वह सारा का सारा परिदृश्य बदल गया। नारद जी ने बोला, और ऐसा कथन सुनने पर इंद्र ने कयाधु की परिक्रमा की और प्रणाम करता हुआ इंद्र वहां से चला गया। कयाधु असुरक्षित भाव में खड़ी है। उन्होंने उस समय बोला कि आप चलिए मेरे साथ, बेटी आप चलिए, बेटी आप मेरे साथ चलिए, और जाकर के उनको रखा। नारद जी कहीं टिकते नहीं हैं। नारद जी ने करुणा झलकी, वैष्णव की करुणा देख करके, देखिए महाभागवत की वैष्णव की करुणा के, उन्होंने उनके साथ रहे। और कयाधु ने अपने बेटी कहा, पिता तुल्य नारद का बहुत बढ़िया तरीके से सेवा करी। और नारद जी निरंतर प्रवचन कर रहे हैं। किसका प्रवचन कर रहे हैं? कि गर्भ में जो है ना, उनको सुना रहे हैं, क्योंकि कल वही बनाना है जो कहा है। और सुनाते हुए वो सुन रही हैं, वो सुना रहे हैं। लक्ष्य किस पर था? लक्ष्य गर्भ पर था, और गर्भ पूरी तरह से सुन रहा था। और यह भी संकल्प उन्होंने मांगा कयाधु ने कि जब मेरे पति आ जाएं तब मैं प्रसव करूं, तब मैं प्रसव करूं। कितनी सुंदरता सती की है! पति के आने पर प्रसव होगा। पति को किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं होगा, कोई संकोच नहीं होगा। इस प्रकार उन्होंने ज्ञान को प्रदान किया, और यह संकल्प भी दिया कि यह ज्ञान तुम्हें याद रहेगा। इस अवस्था में अब यह श्लोक आता है, और यह श्लोक, इसके पूर्ववर्ती श्लोक हैं, सिद्धांत देते हैं, बहुत सुंदर सिद्धांत देते हैं। कथानक के बाद में सिद्धांत आता है, और सिद्धांत आने के बाद में आइए पुनः मैं इस श्लोक पर ध्यान देता हूँ। देहस्तु सर्वसंघातो जगतस्तु ऋतिद्वधा अत्रैव मृगय पुरुषो नेति नेति त्यत्यजन। देहस्तु, पहला विचार हमें करना चाहिए देह पर, और दूसरा विचार इसमें है सर्वसंघात, और तीसरा विचार इस पर है जगत चलायमान पर। चौथा विचार है खोज करो,
5वां विचार इसमें आता है पुरुष खोज करे, मनुष्य खोज करे। कैसे खोज करे? यह नहीं है, यह नहीं है, यह नहीं है, और फिर बचेगा क्या? जहां बचेगा यह है पर पहुंचना है, यह है पर पहुंचाना। आइए हम पुनश्च आपको लेके चलते हैं। देह, यह जो देह हमारी है, इस देह में भगवत गीता का इस श्लोक में पूरा सिद्धांत है। भगवत गीता पूरी तरह से इस सिद्धांत में समाहित हो रही है, और पहले के जो श्लोक बोले गए हैं वह समाहित हो रहे हैं। आगे आने वाले श्लोकों की भूमिका भी यह श्लोक बनाता है। आप ध्यान दीजिए, भगवत गीता में देह के विषय में सबसे सुंदर पहला तो भगवान जब बोलते ही बोलते हैं, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। देह क्या है और कैसे कार्य करता है, और एक विवेकी पुरुष को देह के साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए, एक ही श्लोक में भगवान ने बता दिया। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। उसमें निवास करने वाला जो पुरुष है, उसमें निवास करने वाला जो आत्मा है, उसमें निवास करने वाला जो विवेकी है, वह धीर पुरुष कभी मोहित नहीं होता है। भगवत गीता के 13वें अध्याय में जाकर के भगवान ने देह के विषय में और विस्तार देकर के बताया। अर्जुन बोलते हैं वहां पर, अर्जुन का प्रश्न होता है, प्रकृतिम पुरुषम चैव क्षेत्रम क्षेत्रज्ञमेव च एतद् वेदितुम इच्छामि ज्ञानम ज्ञेयं च केशव। हे केशव, मैं जानना चाहता हूं प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है और ज्ञेय क्या है। यहां पर विषय आता है क्षेत्र। जो शरीर है वह क्षेत्र है। तत्क्षेत्रम यच्च यादृक् यद विकारी यतश्च यत् सच यो यत् प्रभावस्य तत्समासेन मे शृणु। ऋषिवि बहुधा गीतम छंदोविर्विविध पृथक ब्रह्म सूत पदश्चैव हेतुमद्विर्विनिश्यति। महाभूतान अहंकारो बुद्धिर अव्यक्तमेव च इंद्रियाण दशैकम च पंचचेंद्रिय गोचरा। इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहरतो। एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहरत। संघात, आप इतने बातों को जब समेट लेंगे, समझ जाएंगे, तब संघात की बात आपकी समझ में आएगी। देहस्तु सर्व संघातो, देहस्तु सर्व संघातो। संघात है सभी का। कौन से सभी का? क्योंकि ये शरीर जो बना हुआ है 24 तत्वों से मिलकर के बना है। 24 तत्व आप जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, हम उनका विश्लेषण कर बताएं शायद मेरा समय ही लगेगा। 24 तत्व, 5 महाभूत और 10 इंद्रियां। 5 महाभूत, 10 इंद्रियां और 5 आपका नाम क्या है? विषय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। 20 हो गए, और 24 21वां है मन बुद्धि चित्त और अहंकार। मन बुद्धि चित्त और अहंकार। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी यह संजीवित नहीं हो सकता। यह संजीवित नहीं हो सकता जब तक इसमें 25वां तत्व आत्मा का प्रवेश नहीं होगा। आत्मा के प्रवेश होने पर ही यह प्रफुल्लित होता है, आगे बढ़ता है, अपनी क्रियाओं को संपादित करता है, सारे विचारों को रखता है, सब कुछ कर सकता है। लेकिन आत्मा के विलोप होने पर यह कुछ भी नहीं कर सकता। मन बुद्धि अहंकार शक्तिहीन है, कुछ नहीं कर सकते जब तक उसमें चित्त का प्रवेश और आत्मा का प्रवेश नहीं होता है। ये 24 तत्वों से बना हुआ शरीर 6 लक्षणों को धारण करता है, पैदा होता है, बढ़ता है और कुछ समय तक टिकता है, प्रजनन करता है, क्षय को प्राप्त हो जाता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ये इसकी क्रियाएं हैं। इसमें जो 10 प्राण है ना, 10 प्राण संजीवित होकर के जिसमें चलते हैं, प्राण अपान व्यान उदान समान, ये 5 प्रधान प्राण हैं और 5 उप प्राण हैं। नाग, कृंकल, कूर्म, धनंजय, देवदत्त, ये उप प्राण हैं जो हमारे पलकों को झपकाना आदि छोटे छोटे कार्यों को संपादित करते हैं। इन प्राणों के द्वारा ये आत्मा का जो प्रकाश है पूरे शरीर में फैलता है। आत्मा का जो प्रकाश है पूरे शरीर में फैलता है और शरीर रूपी संस्था का संचालन ये आत्मा का प्रकाश ही प्राणों के द्वारा करता है।
आइए, मैंने शरीर को यहां तक कहा है, आगे विश्लेषण नहीं दे रहा हूं। अब आइए आत्मा, जो 25वां तत्व इसमें प्रवेश करेगा वो आत्मा कैसी है, उस आत्मा के विषय में आपने पहले के श्लोक में श्रवण किया हुआ है। आत्मा के 12 लक्षण आपको बताए। 12 लक्षण इतने सुंदर लक्षण हैं, और 12 लक्षण कहने के बाद ही वह लक्षण पूरे नहीं हो जाते। आत्मा नित्यो अव्यय शुद्ध एक क्षेत्रज्ञ आश्रय अविक्रिय स्वदृक् हेतुर व्यापको संगी अनावृता। भगवत गीता में 6 श्लोकों के बाद में 11 + 6 17, 17वें श्लोक से लेकर के 14 श्लोक तक पूरे आत्मा से भरे हुए हैं। नित्य सर्वगत स्थाणु अचलो अयम सनातना अव्यक्तोयम अचिंतोयम अविकारो अयम उच्यते तस्मादेवं विदित्वेन नानु शोचितुमर्हसि अच्छेद्योयम अदायोयम अक्लिद्यो अस्वस्य एव च नित्य सर्वगत स्थाणु अचलो अयम सनातना। संपूर्ण भरा हुआ है। और ध्यान अब इस बात का देना है, एक आत्मा है और 24 तत्व हैं, ये दोनों जब मिलते हैं तब ये शरीर संजीवित होता है। आप विचार करेंगे संजीवित होता है, कैसे संजीवित होता है, इस पर थोड़ा सा विचार मैं बताता हूं आपको। प्रकृति अष्टधा है, अगले के श्लोक में आया है। 8 प्रकार की प्रकृति है। भूमि रापो नलो वायु खम मनोबुद्धि रेवच अहंकारम यतीयम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। भिन्ना प्रकृति अष्टधा। और अंतःकरण में 4 है। अंतःकरण 4 कौन कौन से? मन बुद्धि चित्त और अहंकार। मन बुद्धि चित्त और अहंकार। अष्टधा प्रकृति, अंतःकरण 4। स्थूल शरीर 5 महाभूतों का बना हुआ, सूक्ष्म शरीर अंतःकरण। और ध्यान दीजिए, यहां तो 8 हैं और ये दोनों मिलाकर के 9 हो जाते हैं। अंतःकरण मन बुद्धि चित्त और अहंकार, 5 स्थूल तत्व पृथ्वी जल अग्नि और वायु और आकाश। वास्तविक जो तत्व है जो दोनों को मिलाता है, जो संजीवित करता है, उसका नाम चित्त है। वह क्या है? चित्त है। चित्त ही आत्मा के प्रकाश को शरीर पर पहुंचाता है। आत्मा के प्रकाश को शरीर पर पहुंचाता है, यह चित्त है। इस चित्त के विषय में भागवत में बड़े सुंदर सुंदर उदाहरण आए हैं। यह चित्त जब अविद्या से ग्रसित होता है, यह 5 क्लेशों से जब ग्रसित होता है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, तम, मोह, महामोह, तामिश्र, अंधतामिश्र। अविद्या, जैसे ही 5 महाभूत प्रकाश जब चित्त के द्वारा आत्मा का शरीर पर आता है, अविद्या प्रकट हो जाती है। बहुत सुंदर। इस अविद्या को कैसे समझ पाएंगे? भागवत में बहुत सुंदर तरीके से वर्णन किया गया है। भागवत के 10 लक्षण हैं। भागवत के 10 लक्षण हैं। कौन कौन से? सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, युति, मनवंतर, ईशानुकथा, निरोधा, मुक्ति, आश्रय। निरोधा, मुक्ति, आश्रय। सर्ग, विसर्ग, स्थान, सृष्टि, पालन, लय। सृष्टि, पालन, लय। अब सृष्टि के विषय में जब आप जानेंगे कि सृष्टि कैसे उत्पन्न होती है, इस सृष्टि का सुंदर विधान है। इस सूत्र में हम आपको बता रहे हैं, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है, और पिंड और ब्रह्मांड में वही एक भगवान है। श्रील प्रभुपाद जी ने अनुवाद में एक सुंदर बात कही, उस पर बहुत आनंद आया मुझे, कि आत्मा मनुष्य भगवान का नमूना है। मनुष्य भगवान का नमूना है। अगर मनुष्य को अच्छी तरह से समझ जाओ तो तुम भगवान को समझ जाओगे। मनुष्य को अच्छी तरह से समझ जाओ तो तुम भगवान को समझ जाओगे। अर्थात भगवान सच्चिदानंदमय है। भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंदमय। तो जीवात्मा कैसा है? सच्चिदानंदमय है। जीवात्मा सच्चिदानंदमय है, भगवान सच्चिदानंदमय है। भगवान तो सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, पर जीवात्मा बंधन में क्यों आ जाता है? पर जीवात्मा बंधन में क्यों आ जाता है? आप समझ पाएंगे। ध्यान दीजिए। खलुदम ब्रह्म, सब ब्रह्म ही ब्रह्म है। ब्रह्म, जीव ब्रह्म और महद ब्रह्म। ब्रह्म, जीव ब्रह्म और महद ब्रह्म। परा प्रकृति,
भिन्ना प्रकृति अपरा प्रकृति। अपरा प्रकृति में इतनी शक्ति है कि वह भिन्न अंश, भगवान का जो अंश है, उसको आवेश में, अपने आगोश में लेने की ताकत रखती है। वो वश्य हो जाता है, वो वश्य हो जाता है, और वो छूट भी सकता है, हो भी सकता है, छूट भी सकता है। और होता कैसे? अविद्या में। होता किस में है? अविद्या में। और निकलता कैसे है? विद्या में। अब इस विद्या को जानना चाहते हैं तो भगवत गीता के 4थे अध्याय में आइए। भगवत गीता के 4थे अध्याय में आपको कैसे प्राप्त होगी वह विद्या? तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिना। बगैर गुरु के कल्याण की संभावना बिल्कुल नहीं है। गुरु विन भवनिधि तरै न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। ध्यान दीजिए, बहुत सुंदर भाव उत्पन्न होते हैं भगवत गीता के भागवतम के प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय में। नारद जी व्यासदेव जी के सामने आते हैं। नारद जी व्यासदेव जी के सामने आते हैं और आकर के व्यासदेव जी बैठे हुए हैं शिला पर बैठे हुए हैं। विचार ये कर रहे हैं कि मैंने 4 वेद, 4 उपवेद, पुराण, शास्त्र, मीमांसाएं, दर्शन, सब कुछ दिया, सब कुछ मैंने प्रकट किया, सब कुछ मैंने संकलित किया, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हूं, मैं संतुष्ट नहीं हूं। और बैठ करके यह विचार करे, क्यों भागवता धर्मा न प्रायेण निरूपिता प्रिय परमहंसा नाम ता एव ही अक्षुता प्रिय। क्यों एक ही कमी हो सकती है और कोई कमी नहीं हो सकती है कि मैंने जो संकलन किया उसमें कोई दोष नहीं है। बस मुझे यही लग रहा है कि भगवान की लीलाओं का, कथाओं का मैंने उसमें गुणगान नहीं किया, मुझे ऐसे ही लगता है, यही कमी हो सकती है। अब जब जिज्ञासा उत्पन्न हो गई व्यासदेव जी के अंदर, उसी समय आकाश मार्ग से एक साथ प्रकट हुए वीणा वादन करते हुए नारद जी। नारद जी वीणा वादन करते हुए एक साथ सीधे आए। आकर के व्यासदेव ने नारद जी का स्वागत किया, और स्वागत करने के बाद में आसन प्रदान किया, और आसन प्रदान करने के बाद में नारद जी बोलते हैं, पाराशर्य महाभाग भवता कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। पाराशर्य महाभागा, हे पाराशर के पुत्र, भविता कच्चिदात्मना, अपने अंतःकरण में आप संतोष को प्राप्त हो। शरीर, शारीरम मानस एवचा, शरीर पर आप संतुष्ट हो, मन के ऊपर संतुष्ट हो, आपका अंतःकरण संतुष्ट है। उसी समय व्यासदेव खड़े होकर के बोलते हैं कि हे गुरुवर, आप जो प्रश्न कर रहे हो ये प्रश्न मत करिए, मुझे इसका उत्तर चाहिए। मैं संतुष्ट नहीं हूं, मैं संतुष्ट नहीं हूं। और तुरंत ही नारद जी ने बोल दिया कि आप संतुष्ट हो भी नहीं सकते, आप संतुष्ट हो नहीं सकते। क्यों नहीं संतुष्ट हो सकते? यहां कहने के लिए मुझे बहुत अवकाश चाहिए। शरीर के स्तर पर कोई व्यक्ति सुखी होता है, मन के स्तर पर कोई व्यक्ति शांत हो सकता है, आनंद तो आत्मा के स्तर पर ही आता है। कोई व्यक्ति एक है, वो कह रहा कि भाई सुखी हो, कोई व्यक्ति सुखी हो सकता है लेकिन शांति को प्राप्त नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति शांति भी प्राप्त कर लेगा लेकिन आनंद को प्राप्त नहीं कर सकता। सुख का साधन क्या है? आपके घर में सब कुछ भरा हुआ है, जो आप चाहते हैं वैसे तुरंत हो जाता है, जैसे आप चाहते हैं वैसे तुरंत होता है, सारी सामग्री भरी हुई है, और सुखी व्यक्ति है, सुखी परिवार है। अब सुखी परिवार तो है, अब देखिए उसका जवान पुत्र खत्म हो गया, अब जवान पुत्र खत्म हो गया, सुख तो उसके घर में भरा हुआ है, शांति है क्या? शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती। उसी समय नारद जी बोलते हैं कि तुम सुखी हो भी नहीं सकते। हे गुरुदेव, क्यों नहीं हो सकते? यही तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूं। यथा धर्मादय आचार था मुनिवर्यानुवर्णिता न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णिता। तुमने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का जितना सुंदर वर्णन किया हुआ है अपने शास्त्रों में, वेद पुराणों में, लेकिन भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला का कोई वर्णन नहीं किया है। और जब तक नाम, रूप, गुण, लीला भगवान का वर्णन नहीं होगा, उनकी सेवा नहीं होगी, कोई भी जीवात्मा शांत नहीं हो सकता। आप कैसे शांत हो सकते? न यद वचश्चित्र पदम हरेर यशो जगत पवित्रम प्रगणित कर्चितम तदवायसम तीर्थि मुशंति मानसा न यत्र हंसा निर्मत्य संशया। अरे हंस जो होते हैं ना, वो मान सरोवर पर आते हैं,
हंस ये गंदगी के ढेर पर इकट्ठे नहीं होते। आपने जो किया हुआ है वह ठीक है, कर्मकांडी के लिए बहुत कुछ हो सकता है, ये करो तुम्हें ये प्राप्त हो जाएगा, ये करो तुम्हें ये प्राप्त हो जाएगा, यहां तक स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा। खूब खींच करके कहां तक जाओगे? मोक्ष तक चले जाओगे, मोक्ष में जाकर के और दुर्दशा को प्राप्त हो जाओगे। इसीलिए जिसने अपना सब कुछ त्याग दिया है, सब कुछ त्याग दिया, हरि की शरण ग्रहण कर लिया, वृंदावन का आश्रय ग्रहण कर लिया है, किशोरी का आश्रय ग्रहण कर लिया, प्रिया प्रियतम का आश्रय ग्रहण कर लिया, राधा श्याम सुंदर का आश्रय ग्रहण कर लिया, वह कुछ नहीं जानता, वह सब कुछ जान गया। त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरे भजन पक्कोथ पते ततो यदि यत्र क्वा भद्रम बोध मुष्य किम को वार्थ आप तो भजताम स्वधर्मता। अपने सारे धर्मों का निर्वहन कर रहा है, बढ़िया तरीके से सारे धर्मों का निर्वहन कर रहा है, वर्णाश्रम धर्म का निर्वहन कर रहा है वह, लेकिन हरि के साथ उसकी कोई प्रीति नहीं है, हरि के साथ उसका कोई प्रेम नहीं है, भगवान की कोई भक्ति नहीं है। निश्चित मानिए कि वह व्याकुल होकर के इस संसार में जाएगा, बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में जाएगा। और हरि का भजन करने वाले को निश्चित रूप से भगवत गीता में भगवान कहते हैं, अर्जुन का क्या सुंदर प्रश्न है, हे भगवान आप मुझे ये बताइए कि आपकी शरण ग्रहण कर रहा है और आपको प्राप्त नहीं कर सका हुआ है, उसकी गति क्या होती है? उसकी गति क्या होती है? 6वें अध्याय में भगवान बताते हैं, अर्जुन का इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। भगवान ने वहां पर शब्द का संबोधन किया, पार्थ। जैसे कोई व्याकुल व्यक्ति होता उसको पूछा, बेटा तुम चिंता मत करो, पार्थ नैवे नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहीं कल्याण कृत कश्चिन दुर्गतिम तात गच्छति। वह दुर्गति को प्राप्त नहीं होता जो कल्याण के कार्य पर बढ़ जाता है। अगर कल्याण के कार्य पर बढ़ गया, भक्ति के कार्य पर एक कदम बढ़ गया, भक्ति के कार्य का संकल्प कर लिया, निश्चित रूप से वह मानव बनेगा, निश्चित रूप से उसे भक्ति प्राप्त होगी। भक्ति कभी नष्ट नहीं हो सकती, कोई वस्तु अति प्रतिहता है, भक्ति कभी नष्ट नहीं होती, वह जाएगी और तब तक जाएगी जब तक श्रीहरि के चरणों को प्राप्त नहीं कर लेगी। इसीलिए हमें भयभीत होने की जरूरत नहीं है। यह जरूर है कि समय बहुत कम है, इस बात को बहुत बढ़िया तरीके के साथ में बताया गया है। अब समय बहुत कम है, क्या समय कम है? ये सांसें चली जा रही हैं, आपकी सांसें जा रही हैं, और सांस चला जाना ही, मिनट का चला जाना ही, घंटा का चला जाना ही जीवन का चला जाना है। और आप तसल्ली करे बैठे हैं, काल रूपी सर्प का मुंह है, उसमें फंसा हुआ मेढक है, बचने का प्रयत्न कर रहा है, मेढक निगल रहा है, मेढक को निगल रहा है सर्प। इसी प्रकार काल हमको खा रहा है। और ध्यान दीजिए, ये जो मौका अब मिल गया है, ये मौका मिलने वाला नहीं है। इसीलिए हम ये चाहते हैं, यही अपनी इच्छा होती है। क्या इच्छा होती है? कि प्रभु अभी इसी जीवन में शरण में ले लो, मुझे योग भ्रष्ट भी नहीं होना, योग भ्रष्ट भी नहीं होना, अनंत अनंत जीवों तक लगे तो हम रहेंगे, लेकिन प्राप्ति कैसी क्या करेगी? अब नहीं। तीव्र भाव तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम अकामा सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि। तीव्रेण एक एक मिनट को संभाल करके भगवान के यूज करो। एक सांस आ रही है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस प्रकार हमें व्यतीत करना चाहिए। 24 तत्वों का संघात है शरीर, इसको हमने जाना, और जानने के बाद में हमें क्या करना होगा? अत्रैव मृग गया, इसी में ढूंढो, किस में ढूंढो? किस में ढूंढे? 24 तत्वों के बीच में बैठे हुए आत्मा को ढूंढो, जिस आत्मा से सारी संस्था संचालित हो रही है। भगवत गीता का दूसरा अध्याय भगवान बोलना चालू करते हैं। भगवत गीता के दूसरे अध्याय भगवान बोलना चालू करते हैं। जैसे ही चालू करते हैं, असोचानन व सोचस्तम प्रज्ञावादासवासते गतासून्य नानु सोचित पंडिता। 6 श्लोक यहाँ तक जो बोले गए हैं वह त्याग के, असंगता के बोले गए। और उसके बाद में 14 श्लोक भगवान बोलते हैं आत्मा के बोलते हैं। और उसके बाद में 9 श्लोक भगवान बोलते हैं धर्माचरण के बोलते हैं, वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत धर्माचरण की बात करते हैं। और उसके बाद में 14 श्लोक भगवान बोलते हैं, वो बुद्धि योग के बोलते हैं। यहाँ पर बुद्धि योग की प्राप्ति की बात कही गई है। बुद्धि योग की प्राप्ति की बात कहने के बाद में भगवान ने यहाँ सुंदर वर्णन किया, और वर्णन करने के बाद में मृग गया ढूंढो। क्या ढूंढे? उसको ढूंढो। किसको ढूंढे? जो प्रकाशित कर रहा है, जो क्या कर रहा है? प्रकाशित कर रहा है, उस आत्मा को ढूंढो। अब इस आत्मा को ढूंढने के लिए हम किस प्रकार का प्रयत्न करें? प्रयत्न बहुत है, किस प्रकार का हम प्रयत्न समझ सकते हैं?
आइए छोटा सा एक हम दृष्टांत दे करके समझाने की कोशिश करते हैं। दो मित्र थे और दोनों मित्रों में बहुत अच्छी दोस्ती थी। अब मान लीजिए, बुरा मत मानिए, कोई अगर जाट बैठे हो तो एक जाट का पुत्र था, एक ब्राह्मण का पुत्र था। जो जाट के पुत्र थे ना, वो घर में अपनी घरवाली को बताया करते थे ना कि कुछ नहीं होता भगवान भगवान, मैं भगवान हूँ, मुझसे ज़्यादा कोई जानने वाला नहीं है, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं जानता हूँ, भगवान मनुष्य ही होता है। तो होने के बाद में एक दिन क्या हुआ, दोनों मित्र गए और जाकर के गुरुजी के आश्रम पर पहुँचे। और आश्रम पर पहुँचने के बाद में आश्रम को देख करके बड़े खुश हुए। खुश होने के बाद में बोले ऐसा करते हैं कि हम गुरुजी से दीक्षा ले लेते हैं। हम गुरुजी से क्या करते हैं, दीक्षा ले लेते हैं। और दीक्षा लेने के लिए दोनों गुरुजी के पास गए और बोले जाकर के, गुरुदेव आप हमें दीक्षा दीजिए, हमें चेला बना लीजिए, हमें चेला बना लीजिए। अरे आज चेला तो बनाना बहुत सरल है, हर आदमी यही बैठा हुआ है, हर गुरु यही बैठा हुआ है, आओ मेरे चेला बनो, आओ मेरे चेला बनो, आओ मेरे चेला बनो। बहुत बढ़िया लाभ होता है चेला बनाने का। गली गली में गुरु फिरें, गली गली में गुरु फिरें, हमसे दीक्षा ले, हमसे दीक्षा, स्वर्ग जाओ चाहे नरक को, हमें दक्षिणा दो, हमें दक्षिणा दो। दक्षिणा से काम है, गुरु को क्या मतलब है, जितने चेला बन जाएंगे ना उतनी दक्षिणा प्राप्त होगी, उतना डोनेशन प्राप्त होगा, उतना ऐश्वर्य आएगा। क्या क्यों कैसे हम उसका यूज करेंगे वो तो हम जानते हैं, चेला थोड़ी जानता है। वो ऐसे नहीं थे। उन्होंने कहा ठीक है बेटा, तुम बनना चाहते हो चेला तो बन जाओ, तुम दोनों को चेला बनाओ। दीक्षा दे दी। दीक्षा देने के बाद गुरुजी अब उपदेश करो। गुरुजी अब क्या करो, उपदेश करो। बेटा क्या उपदेश करें? गुरुजी मुझे बताओ आत्मा और परमात्मा क्या होता है। गुरुजी मैं बताओ आत्मा और परमात्मा क्या होता है। गुरुजी बोले अरे वह तो तुम हो, वह तो तुम हो। दोनों खड़े हुए चल दिए। और जाट पुत्र थे, बोले देख मैंने ब्राह्मण के पुत्र, मैंने बताया ना तुझे, भगवान मैं ही होता हूं, कोई भगवान नहीं होता। गुरुजी ने आज सही बता दिया, बिल्कुल सच्चा ज्ञान दे दिया। क्या सच्चा ज्ञान दे दिया कि मैं ही भगवान हूं, मैं ही भगवान कहता हुआ चला गया। और दूसरा जो मित्र उसका था वो संकोच के भाव में जा रहा था। संकोच के भाव में घर में गया और जा करके रहे 2-4 दिन। और जो पुत्र जाट पुत्र थे उन्होंने जाकर घरवाली से कहा, मान गई ना, तू मुझे नहीं मानती है, आज गुरुजी ने भी बता दिया कि भगवान क्या होता है, भगवान मैं ही हूँ और कोई भगवान नहीं होता। घरवाली बोली कि भगवान तुम थोड़े ही हो, काय के लिए अहम करते हो, गुरुजी ने ऐसे थोड़े ही कहा होगा। नहीं नहीं ऐसे ही कहा गुरुजी ने कि तुम भगवान हो। भगवान कौन हो मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि तुम भगवान हो। उसके बाद में ब्राह्मण पुत्र जो थे वो विचार कर रहे थे, अरे यह कैसे हो सकता है, ये पंच महाभूतों का बना हुआ शरीर, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश का बना हुआ शरीर, ये आसक्त रहता है विषयों में, शब्द स्पर्श रूप रस गंध में आसक्त रहता है, भगवान कैसे हो सकता है। कुछ दिनों के बाद में वो कुमार गया और जाकर के उसने, गुरुदेव आपने मुझे कहा था कि तुम भगवान हो, ये पंच महाभूतों का बना हुआ शरीर मैं हूँ, क्या मैं भगवान हो सकता हूँ? गुरुदेव बोले नहीं, ये पंच महाभूतों का बना हुआ शरीर है, भगवान नहीं है, तुम भगवान हो। ऐसा कहने के बाद में वो घर आया। घर आने का विचार करते हैं कि पंच महाभूतों का बना हुआ शरीर भगवान नहीं है, मैं भगवान हूँ, तो फिर अंतःकरण भगवान होगा। सारे शरीर का संचालन तो अंतःकरण करता है, अंतःकरण भगवान होगा। अंतःकरण भी तो विषयों का अनुसंधान करता है, शब्द स्पर्श रूप रस के गंध में लगा रहता है, यह भगवान कैसे हो सकता है। और वह जाकर के पुनश्च गया, गुरुदेव आप बताइए क्या ये अंतःकरण भगवान है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार भगवान है? नहीं, ये भगवान नहीं हो सकता, ये तुम भगवान हो, तुम भगवान हो। पुनश्च वह आया कि अंतःकरण को, शरीर को ये अहंकार चलाता है, अहंकार आवृत करता है, अहंकार अविद्या में घिरा हुआ है, अहंकार में अहम है, ये अहम भगवान हो सकता है? पुनश्च उनके पास आए, बोले नहीं ये अहंकार भगवान नहीं है, तुम भगवान हो। अहंकार भगवान नहीं है, तुम भगवान हो। तो फिर क्या वस्तु शेष बचती है? आत्मा वस्तु शेष बचती है। और आत्मा ही परमात्मा का अंश है, वो उसी के गुणों को धारण करता है, वही भगवान का अंश है और वही भगवान की सेवा करता है। प्राप्त वस्तु को प्राप्त कर लिया। इस श्लोक का मंतव्य बिल्कुल ऐसा ही है। क्या ये हाथ आत्मा है? नहीं, ये जड़ पदार्थ है। ये शरीर आत्मा है? नहीं। हमारे ये पैर आत्मा है? नहीं है। इस प्रकार अनुसंधान करो और ये अनुसंधान करने में निश्चित रूप से आपको एकाग्र होना होगा। आपको एकाग्र होना होगा, एकाग्र होकर के विचार करना होगा। और एकाग्र कब हो पाएंगे आप, यह विचार करिए। मैं आपको निश्चित बताता हूं,
5 इंद्रियां आपके पास अवश्य हैं, ज्ञानेंद्रियां आपके पास हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, और ज्ञानेंद्रियों के जो विषय हैं शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये बाहर हैं, अंदर नहीं है। आंख जब रूप को देखती है तो आसक्त होती है, बाह्य वस्तु को देख करके आंख आसक्त होती है। शब्द बाह्य है, कानों को टकरा करके कान आकर्षित होते हैं। वायु बाहर है, जब त्वचा से टकराती है तो स्पर्श के द्वारा हम वायु को स्पर्श करते हैं। जब तक हम बहिर्मुख बने रहेंगे, जब तक हम विषयों की तरफ अन्वेषण करते रहेंगे, जब तक हम विषयों का अनुसंधान करते रहेंगे, जब तक हम विषयों से सुख का अनुभव करते रहेंगे, तब तक हम एकाग्र नहीं हो पाएंगे। हमें क्या होना होगा? हमें अधोमुख से ऊर्ध्वमुख होना होगा, ऊर्ध्व की तरफ चलेंगे। और जैसे ही आप अपने आप को समेटेंगे, आह क्या सुंदर भाव दिया गया भगवत गीता के 3 अध्याय में। कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन इंद्रिय अर्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार से उच्चते। कर्मेंद्रियों को तो जिसने संयमित कर लिया और मन से विचार करता है, भगवान कहते हैं मिथ्याचारी है। वह मिथ्याचारी और विषयी व्यक्ति है, वही गतियां उसको प्राप्त होंगी जो विषयी को प्राप्त होती हैं। फिर क्या करें? कर्मेंद्रियाण संयम या आस्ते मनसा स्मरण वसन, और जो अपनी इंद्रियों को संयमित कर लेता है, संयमित करके भगवान की सेवा में लगाता है, वह उत्तम होता है। आप ध्यान दीजिए, कोई मुझे ऐसा उदाहरण बताएंगे जो इस अवस्था का, जिसका आप वर्णन कर रहे हैं, वह जी रहे हो, सिद्ध कर रहे हो? हाँ, निश्चित रूप से भागवत इसी के लिए बनी है। जो जो जिज्ञासाएं हैं उनको पूर्ण करने के लिए भागवत है। और भागवत में बड़े बढ़िया तरीके के साथ में ऋषभ देव का चरित्र उत्पन्न होता है। ऋषभ देव का चरित्र, ऋषभ देव परम चैतन्य अवस्था है उनकी, लेकिन कहलाए क्या जाते हैं? वो जड़ कहलाए क्या जाते हैं? जड़ भरत। अरे जड़ हैं क्या वो जानते हैं संसार में तुम अगर कुशल बनोगे ना तो दुर्गति को प्राप्त हो जाओगे। उन्होंने रघुगण से कहा, रघुगण ने कहा तुझे ऐसे मारूंगा, वैसे मारूंगा, मोटा है, ताजा है। तुरंत वहीं पर बोल उठे, राजन स्थौल्यम कार्श्यम आधय व्याधयश्च क्षुत्रिट भयम कलिरिक्षा जरा च निद्रा रतिर्मन्युरह मद सुचौ देहे न जातस्य हिमे न संति। राजन, जो तूने कहा है कि मोटा है, पतला है, मारेगा, ये करेगा, क्रोध करना, ये सारे के सारे शरीर के लक्षण हैं। मैं इनमें से नहीं हूं, मेरा इसके साथ में कोई घटित नहीं होता है। तुरंत उतर करके नीचे आया, दंडवत प्रणाम किया। आप कौन है? सुंदर कथा यहाँ आती, कथा नहीं कह रहा हूं, सिद्धांत बता रहा हूं। वहीं पर जाकर के जड़भरत महाराज बोलते हैं, क्षेत्रज्ञ आत्मा पुरुष पुराणा साक्षात स्वयं ज्योतिरह परेशान नारायणो भगवद ईयमाना यमाया आत्मन्यवधीयमाना। क्षेत्रज्ञ आत्मा, क्षेत्रज्ञ या क्षेत्रज्ञ, इसको जानने वाली आत्मा, जो यहाँ पर पूरी तरीके से यही बात बताई जा रही है। क्षेत्रज्ञ आत्मा पुरुष, कैसा पुरुष है? पुराणा साक्षात स्वयं ज्योतिरजः परेशान। हे राजन, ये आत्मा है, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। वहां पर प्रश्न करता है, वह किस प्रकार प्राप्त होगी? आत्मा किस प्रकार प्राप्त होगी? मुझे कैसे अनुभव इसका होगा? तो वहां पर जड़भरत महाराज फिर बोलते हैं, हे रघुगण, जिस तरह तू चाहता है इसको प्राप्त करना, वैसे प्राप्त हो नहीं सकती। कैसे प्राप्त होगी? रघुगण तपस्या न याति न चेज्जया निर्विपणाद्ग्रहाद् वा न छंदसा नैव जलाग्निशूर्यै बिना महत्पाद रजोभिषेक। बिना महत्पाद रजोभिषेक का, जब तक महत्पाद के रज में आप स्नान नहीं करेंगे तब तक ये मार्ग आपके लिए खुलने वाला नहीं है। सारे मार्ग खुल सकते हैं, तुम चले जाओ, मुक्ति की अवस्था तक चले जाओगे, लेकिन भक्ति का मार्ग तो आपको महा के संतों के चरणों की रज को आस्वादन करके ही आप प्राप्त कर सकेंगे। तो ध्यान दीजिए, सुंदर तरीके के साथ में हमें ये प्राप्त हुआ है। हमें श्रीला प्रभुपाद जी की कृपा से वो वस्तु प्राप्त हुई है कि जिस संपत्ति को समझ करके हम उसको अभी पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे हैं, बहुत बड़ा वस्तु हमें प्राप्त हुई है। तो हम पुनश्च यही चाहते हैं, उस वस्तु को हम समझें, जानें। और एक विशेष बात और सुंदर आती है 11वें स्कंद में जाकर के 28वें अध्याय में जाकर के, अध्याय परमार्थ निरूपण, अध्याय का नाम है परमार्थ निरूपण। परस्वभाव कर्माणि
य प्रशंसति निंदति स यासु भ्रश्यते स्वार्था असत्य अभिनिवेशता। ये बात आपको रोकनी पड़ेगी। दूसरे के स्वभाव का, दूसरे के कर्मों की न तो निंदा करो न स्तुति करो, न निंदा करो न उस स्तुति करो। अगर आप निंदा करते हैं, स्तुति करते हैं तो क्या परिणाम होगा? परिणाम यह होगा कि तुम्हारा कल्याण रुक जाएगा। परिणाम क्या होगा? तुम्हारा कल्याण रुक जाएगा। उस कल्याण रुकने का कारण क्या बना है? कारण यह बना है कि दूसरे का स्वभाव और दूसरे का कर्म असत्य से आरोपित है, असत्य से आरोपित है, और उसको तुमने सत्य मान करके उसमें निवेश कर दिया। बुद्धि का क्या कर दिया? निवेश कर दिया। उसमें आपने बुद्धि को लगा दिया, आपका जो मार्ग जो चल रहा था वो रुक गया। तो हमारे सामने तो ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिसमें मुझे बोलना पड़ता है, क्रोध करना पड़ता है। अब मैं ऐसी स्थिति में क्या करूं? ध्यान दीजिए, आपको संभलना है, आपको सुधरना है। सभी की या गारंटी आपकी नहीं है। सारा का सारा संसार जो है ना, अविद्या के क्षेत्र में, हम भी अविद्या के क्षेत्र में हैं। हम तो अविद्या के क्षेत्र में थोड़ा समझ पा रहे हैं, इसलिए निकलना चाहता हूँ। इतना डर लग रहा है कि मैं निकल जाऊँ यहाँ पर। अंधेरी कोठरी में आपको बंद कर दिया जाए तो क्या स्थिति होती है। एक दिन प्रभु जी के यहाँ गया और वो जा कर के क्या बोलते हैं, ऊपर नीचे चलने वाली लिफ्ट होती है ना, उसकी लाइट चली गई। लाइट जाने के बाद मैं कह रहा हूँ, मैं विचार कर रहा हूँ अब क्या करूँ। अंदर लाइट चली गई, कुछ दिखाई नहीं दे रहा हूँ। अब मैंने विचार करा कोई बात नहीं है, शरीर नष्ट भी हो जाएगा लेकिन तू जिंदा रहेगा, तू चिंता मत, तू काहे के लिए परेशान हो रहा है। आराम से बैठे हुए जो चाहने वाले बाहर के थे उन्होंने आकर के, और प्रभु जी अंदर हैं, प्रभु जी अंदर हैं, आकर के चिंता करें। अरे भैया ऐसे चिंता करता है मेरा प्यारा, ऐसे चिंता करता है। प्रहलाद महाराज को कितने चरित्र आप सुन रहे हैं, किस प्रकार से मारने के उद्यम किए गए हैं। क्या प्रहलाद को मार पाए? क्या अम्बरीश महाराज के चरित्र में दुर्वासा ने उनका अहित कर पाए? अरे नहीं करेगा। सुदर्शन चक्र है, सुदर्शन चक्र रक्षा करता है और नरसिंह देव भगवान हमारी रक्षा करते हैं। तो मैं पुनः इन बातों को भी समेट नहीं पाया। मृगया के शब्द में मैं बहुत कुछ देना चाहता था, कहना चाहता था। मुझे लग रहा है कि समय हो चुका है। मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। मैं अयोग्य हूँ, मैं किसी प्रश्न का उत्तर देने के योग्य नहीं बन सकता हूँ। कृपया मुझे क्षमा करेंगे, अपना छोटा भाई मित्र जान करके मुझे माफ़ करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।